मेरे ससुराल वाले घर का खाना खाने वालों को जानवर समझते हैं और घर का बना खाना खाने वालों से इन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर मैंने इन्हें बता दिया कि मैं घर का खाना पसंद करती हूँ तो नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, भले ही मुझे भी ससुराल वालों की तरह फास्ट फूड खाना पड़े। ये सोचकर शिखा उस दिन से ससुराल में परमानेंट फास्ट फूड खाने का फैसला कर लेती है। वो तीनों फास्ट फूड तीनों टाइम खाने लगती हैं, लेकिन उनकी जुबान पर तो घर के खाने का स्वाद चढ़ा हुआ था, जिस वजह से वो घर के खाने को भूल नहीं पा रही थी। एक दिन वो किचन में पिज्जा बनाती हुई अपने फोन पर फूड ईटिंग वीडियोस देख रही थी। काश ये दाल चावल में खा रही होती, बहुत दिन हो गए दाल चावल खाए हुए, मुझे बहुत याद आ रही है, कैसे खाऊं दाल चावल। तभी वहाँ उनकी जेठानी पूजा आती है और उसे ख्यालों में खोया देखकर, देवरानी जी किन ख्यालों में खोई हुई हो? मुझे अपने घर की याद आ रही है जेठानी जी। हाँ आएगी ही, काफी दिन हो गए तुम्हें आए हुए, तुम एक काम क्यों नहीं करती, कुछ दिनों के लिए घूम आओ, मैं यहाँ सब काम संभाल लूंगी। थैंक यू मेरी प्यारी जेठानी जी। शिखा अपनी जेठानी की बात सुनकर उसी समय अपने मायके जाने के लिए निकल पड़ती है। हॉल में बैठे शिखा के मम्मी पापा और बहन अचानक उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। शिखा तुम अचानक यहाँ? हाँ मुझे दाल चावल खाना है, मम्मी जल्दी से मेरे लिए दाल चावल बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे शिखा, क्या तुम यहाँ भूखी आई हो? शिखा टेबल पर रखा पानी पीती है और क्या करूं, ससुराल मुझे फास्ट फूड खाने वाला जो मिला है, वहाँ तो मैं घर के खाने के लिए तरस गई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से दाल चावल बना दो, बाकी बातें बाद में करूंगी। अरे सब्र करो, बना रही हूँ। इतना बोलकर रागिनी किचन में जाती है और फटाफट दाल चावल बनाकर एक थाली में परोस कर लाती है और शिखा को देती है। आज इतने दिनों बाद घर के खाने की झलक देखी है। बोलती हुई शिखा जैसे ही निवाला उठाती है उसकी जेठानी का फोन आ जाता है। शिखा फोन रिसीव करती है। हाँ जेठानी जी बोलिए। देवरानी जी जल्दी से वापस आ जाओ, बहुत बड़ी इमरजेंसी है। क्या हुआ जेठानी जी? पूजा शिखा की बात का जवाब दिए बिना ही फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। शिखा खाने की थाली टेबल पर रखती है और आज भी घर का खाना सिर्फ देखना ही नसीब हुआ, खा नहीं पाई। बोलती हुई शिखा हड़बड़ाकर घर के बाहर जाती है। शिखा खाना तो खाती जा। अपनी मम्मी की बात को अनसुना करके शिखा ससुराल पहुंच जाती है और देखती है अपने पूरे परिवार को हॉल में एक बहुत बड़ी पिज्जा के साथ में। जेठानी जी क्या इमरजेंसी है? बड़ी बहू तुम भी ना बड़ी शरारती हो, तुम्हारी वजह से छोटी बहू मायके से भागी भागी चली आई। मम्मी जी अगर मैं देवरानी जी से इमरजेंसी वाली बात ना कहती तो देवरानी जी इतनी जल्दी थोड़ी ना आती और पिज्जा ठंडा हो जाता। क्या पिज्जा? भाभी जी वो क्या है ना, आपके मायके जाने के कुछ देर बाद ही भैया ये पिज्जा लेकर आ गए। आपके बिना हम कैसे खा सकते थे, इसीलिए फास्ट फूड खाने के लिए आपको फास्ट मायके से बुला लिया। मेरी ट्रिक कमाल की थी ना। हाँ आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी जेठानी जी, आज के बाद ऐसी ट्रिक ना लगाना कभी। अरे देवरानी जी गुस्सा छोड़ो और पिज्जा खाओ। जेठानी जी मैं अपने मुंह का निवाला छोड़ कर आई हूँ, मैं जिस काम से मायके गई थी वो काम हुआ ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब ये पिज्जा ही खाकर काम चलाना पड़ेगा, और कर भी क्या सकती हूँ, बहुत भूख जो लगी है। भूखी शिखा मजबूरी में सब लोगों के साथ पिज्जा खा लेती है। इस तरह सभी फास्ट फूड खाने वाले ससुराल में शिखा के कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन दोनों देवरानी जेठानी मिलकर किचन में मोमोज बना रही थी। तभी वहाँ उनकी सास आती है और बहू थोड़े ज्यादा मोमोज बना लेना। कोई मेहमान आ रहा है क्या मम्मी जी? मेहमान नहीं बड़ी बहू, हमारे नए पड़ोसी आए हैं तो सोच रही थी कि उन्हें भी तो पता चले कि उनके पड़ोसी कैसा खाना खाते हैं, इसी तरह हमारा रिश्ता भी उनसे मजबूत होगा। आपने बहुत अच्छा सोचा है मम्मी जी, मैं उनके लिए भी मोमोज बना दूंगी। मोमोज को बोलकर आशा हॉल में चली जाती है और कुछ देर बाद टिफिन में पैक करके शिखा मोमोज लेकर उसके पास पहुंचती है। मम्मी जी लीजिए बन गए मोमोज, बहू तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी जान लो हमारे नए पड़ोसियों को। शिखा अपनी सास के साथ अपने नए पड़ोसियों सपना और निखिल के घर पहुंच जाती है। उस समय वो दोनों हॉल में सोफा सेट कर रहे थे। शिखा और आशा उनके पास आती हैं। तुम दोनों काम करके थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो और ये मोमोज खा लो, मेरी बहू ने बनाए हैं। सपना आशा से टिफिन ले लेती है और हाँ तो बहुत अच्छे पड़ोसी हो हमारे। क्यों ना हो, बुरे वक्त में रिश्तेदार से ज्यादा अच्छे पड़ोसी ही काम आते हैं। मोमोज देकर दोनों सास बहू अपने घर वापस लौट जाती हैं। कुछ दिन बाद शाम को शिखा छत पर खड़ी घर के खाने को याद कर रही थी। तभी उसे जान पहचानी खुशबू आती है और वो हड़बड़ाकर सीढ़ियां उतरने लगती है। इस घर में उपमा की खुशबू कहाँ से आ रही है? बोलती हुई शिखा सीढ़ियां उतरकर जब हॉल पहुंचती है तो देखती है सपना और निखिल को टिफिन के साथ वहां खड़े हुए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये खुशबू आपकी टिफिन से आ रही है। अरे आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, आपकी नाक तो बहुत तेज है। आज मैंने उपमा बनाया तो सोचा कि आपको भी दे आऊं और अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभाऊं। सपना टिफिन आगे बढ़ाती है और
ये लो और टेस्ट करके बताओ अच्छा बना है या नहीं। आपने बिल्कुल सही सोचा भाभी जी। बोलती हुई शिखा सपना के हाथ से टिफिन लेने ही वाली थी कि तभी वहां उसकी जेठानी पूजा पहुंच जाती है और शिखा का हाथ पकड़ लेती है। आपने सोचा तो बिल्कुल सही है भाभी जी, लेकिन हमारे घर में सिर्फ फास्ट फूड ही खाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो सॉरी, हम आपके घर का बना कुछ भी नहीं ले सकते। अरे मैं इतने प्यार से आप सबके लिए उपमा लाई थी, लेकिन आप तो ऐसा बोल रही हो। आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन सच में उपमा यहाँ कोई नहीं खाएगा। मैं खा लूंगी। आप मेरी तरफ तो देखो, मैं खा लूंगी जेठानी जी। मन में शिखा चिल्लाती ही रह जाती है और उसकी जेठानी सपना को वापस भेज देती है। भाभी जी, जब भी आप फास्ट फूड बनाना तो जरूर दे जाया करना, उसके लिए मना नहीं है। सपना और निखिल शिखा की आंखों से ओझल हो जाते हैं। हाय रे मेरी किस्मत, खुशबू तो मिली लेकिन स्वाद नहीं मिला। मैं मायके में बड़ी बड़ी बातें करती थी कि ससुराल जाकर अपना मनपसंद खाना बनाकर खाऊंगी और सबको खिलाऊंगी भी, लेकिन यहाँ मनपसंद खाना तो दूर की बात है, मैं किसी से बता भी नहीं सकती कि मुझे घर का खाना पसंद है, फास्ट फूड नहीं। देवरानी जी क्या सोच रही हो? यही सोच रही हूँ जेठानी जी की शाम को खाने में क्या बनाना है। मैं आपसे वही तो बताने आई थी कि आज डिनर में कुछ नहीं बनाना, हम सब डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। किस खुशी में? आज हमारे प्यारे सास ससुर की एनिवर्सरी है ना, तो बस उसी खुशी में ससुर जी ने सरप्राइज प्लान किया है। अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, देवर जी और इनके ऑफिस से आते ही हम सब निकल जाएंगे। ओहो, तब तो मैं अपना मनपसंद खाना ही खाऊंगी। हाँ देवरानी जी, सबके मनपसंद का खाना, वो भी रेस्टोरेंट में। बोलती हुई शिखा अपने कमरे में जाती है और जल्दी से पार्टी साड़ी पहनकर हॉल में अपने सास ससुर नंद देवर और जेठानी के साथ बैठ जाती है। न जाने जी और ये कब ऑफिस से आएंगे और कब हम सब जा पाएंगे। अरे बहू, तुम इतनी बेताब क्यों हुई जा रही हो, सब्र करो, आ जाएंगे। शिखा अपनी सास की बात का जवाब दे पाती उससे ही पहले दीपक और अजय ऑफिस से आ जाते हैं। बस 2 मिनट में तैयार होकर आए। इतना बोलकर वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और फटाफट पार्टी वेयर पहनकर आ जाते हैं। चलो पापा, कहाँ ले चल रहे हो हम सबको? किशोर उन सभी को पहले से बुक्ड शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में से एक में ले जाता है और सभी को डाइनिंग टेबल पर बिठाता है। शिखा भी सबके साथ टेबल पर बैठती है। आज तो जी भरकर अपना मनपसंद बाहर का खाना खाऊंगी, दाल चावल पुलाव छोले भटूरे रसम, वाह आज तो मजा ही आ जाएगा। सब लोगों के बैठ जाने के बाद वहां वेटर दीपेश उनका ऑर्डर लेने आता है। सर, आपका ऑर्डर। अरे तुम्हारे रेस्टोरेंट में फास्ट फूड में जितनी भी वैरायटीज हैं सब ले आओ। और दाल चावल भी। बहू, तुम यहाँ इतने बड़े रेस्टोरेंट में घर का खाना खाने आई हो। अरे दाल चावल तो तुम घर पर भी बना सकती हो ना। हाँ देवरानी जी, भला इतने बड़े रेस्टोरेंट में घर का खाना कौन खाता है? इतना बढ़िया मौका है तो ऑर्डर करो, तुम्हें जो खाना हो, चाइनीज इटालियन फास्ट फूड जो तुम्हें पसंद हो बोल दो। हाँ छोटी बहू, आज तुम्हारे सास ससुर की 32वीं सालगिरह है, दिल खोल कर खाओ, शर्माने की जरूरत नहीं है। मुझे तो घर का ही खाना खाना है, लेकिन क्या करूं, मैं आप सबसे खुलकर कह नहीं सकती। जेठानी जी, जो आपको पसंद है वो ऑर्डर कर दो, मैं भी वही खा लूंगी। हम सबको जो पसंद है वो पापा जी ने पहले ही ऑर्डर कर दिया है। दीपेश ऑर्डर लेकर वहां से चला जाता है और कुछ ही देर में मंचूरियन, चाउमीन, मोमोज, चाइनीज, भेल, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, एग रोल जैसे फास्ट फूड लेकर वापस आता है। वो सभी फास्ट फूड खाते हैं और वाह पापा जी, आपने इतने महंगे रेस्टोरेंट में लाकर हमें बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। आप ऐसे ही हर साल शादी की सालगिरह मनाते रहो और हमें सरप्राइज देते रहो। अरे राशि, मैंने तो अगले साल का भी सरप्राइज प्लान कर लिया है। शिखा के अलावा वो सभी फास्ट फूड बड़े मजे से खा रहे थे। ये बात पूजा नोटिस करती है और देवरानी जी, लगता है आपको यहाँ का खाना पसंद नहीं आया। ये बात नहीं है जेठानी जी, तो फिर क्या बात है? तभी लाउड पार्टी म्यूजिक बजने लगता है। दीपक उठता है और पूजा का हाथ पकड़ लेता है। अरे तुम देवरानी जेठानी यहाँ बातें करने आई हो या सेलिब्रेट करने? बोलता हुआ दीपक पूजा को अपने साथ डांस फ्लोर तक ले जाता है। शिखा भी अजय के साथ डांस करने लगती है। देखते ही देखते पूरा परिवार डांस फ्लोर पर आ जाता है। दीपक के साथ डांस करती हुई पूजा। मैं देख रही हूँ देवरानी जी ढंग से खाना नहीं खाती हैं। कोई तो बात है जो देवरानी जी हमसे छुपा रही हैं। जब तक म्यूजिक बजता है तब तक सभी के पांव थिरकते रहते हैं। म्यूजिक बंद होते ही वो सभी घर वापस लौट जाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी शिखा। आज चाहे जो हो जाए, मैं घर का खाना खाकर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कोई मुझे रोक नहीं सकता घर का खाना खाने से। आज बाथरूम में नहाकर टॉवल लपेटे निकला अजय उसकी बात सुनता है और अरे तुम्हें आज क्या करने से कोई नहीं रोक सकता शिखा। अपने फोन में फूड डिलीवरी ऐप से दाल चावल ऑर्डर कर रही शिखा। कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अजय की बात का औना पौना जवाब देकर शिखा कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद शिखा अपने पूरे परिवार के साथ हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी डोर बेल बजती है।
अरे कौन आ गया सुबह सुबह? बोलता हुआ किशोर जाता है और दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय अतुल को देखकर, अरे क्या लेकर आए हो बेटा? पार्सल है सर, दाल चावल का। लगता है तुम गलत एड्रेस पर आ गए हो। इस घर में फास्ट फूड के अलावा कोई कुछ नहीं खाता, और बड़ा सुबह सुबह दाल चावल कौन ऑर्डर करेगा? नहीं सर, मैं सही जगह पर आया हूँ, इसी घर से ऑर्डर आया था। अरे किसी ने गलती से ऑर्डर कर दिया होगा। तुम एक काम करो, डिलीवरी कैंसिल कर दो। ये तो मेरी तरफ से खा लेना और पैसे भी ले जाओ। किशोर अतुल को पैसे देकर पार्सल लिए बिना ही वापस भेज देता है। अतुल को वापस जाता देखकर अपने जेठानी के बगल में बैठी शिखा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं कुछ भी कर लूं, चाहे कुछ भी कर लूं, मैं ससुराल में घर का खाना खा ही नहीं पा रही हूं। अब फिर से मजबूरी में मुझे फास्ट फूड ही खाना पड़ेगा। पूजा की नजर शिखा के चेहरे के हाव भाव पर थी। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर पूजा समझ गई थी कि उसके मन में कुछ चल रहा है जो वो किसी से बताना नहीं चाहती। दोपहर का लंच बनाने के बाद जब दोनों देवरानी जेठानी किचन में एक साथ होती हैं, तब कैबेज काटती हुई पूजा, देवरानी जी, क्या बात है? तुम इतना परेशान क्यों हो? मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम ढंग से खाना भी नहीं खा रही हो। मैं क्या बताऊं जेठानी जी? तुम मुझसे कुछ भी मत छुपाओ, जो भी बात है सब कुछ बता दो। मैं सच बताऊं, मुझे घर का खाना पसंद है, लेकिन जब से ससुराल आई हूँ तब से मैं खाने के लिए तरस रही हूँ, क्योंकि मेरा ससुराल तो फास्ट फूड खाना पसंद करने वाला है। हाँ, बात तो सही है देवरानी जी, घर का खाना ससुराल में कोई नहीं खाता, सब फास्ट फूड ही खाते। लेकिन तुम्हें जो पसंद था तुम बना सकती थी और खा भी सकती थी। किसने रोका था तुम्हें? कैसी बनाती और कैसी खाती? क्या मतलब? उस दिन मैंने आप सबकी बातें सुनी थी। कौन सी बातें? वही बातें जब आप सब घर का खाना खाने वालों को जानवर कह रहे थे। अच्छा, वो तुमने आधी अधूरी बात ही सुनी थी और उसी को पूरा सच मान लिया और तुम खुद परेशान हुई। आओ, पूरी बात तुम्हें मैं सुनवाती हूँ। पूजा शिखा को अपने साथ हॉल में बैठे सभी लोगों के पास ले जाती है। मम्मी जी, उस दिन जो हम सब बातें कर रहे थे, जरा देवरानी जी को बताना क्या बात थी और हम सब किसे जानवर कह रहे थे? अच्छा, वो हमारे गांव में एक ताऊ जी रहते थे जो एक ही बार में 10 लोगों के खाने के बराबर खाना खा जाते थे। उनके खाने का तरीका जानवरों जैसा होता था। वो बड़े से बर्तन में दाल, दही, चावल, रोटी, सब्जियां, जो भी खाना बना होता था उसी में ही मिक्स करके जानवरों के जैसे खाते थे। बस बस मम्मी जी, इसके आगे की बात देवरानी जी ने सुन ली थी। हाँ, लेकिन तुम अब उस बात को क्यों पूछ रही हो बड़ी बहू? क्योंकि जो अधूरी बात देवरानी जी ने सुनी थी उसकी वजह से वो यहाँ अपना मन मार कर रह रही हैं। बस इसीलिए मैंने आपसे वो बात पूछी। छोटी बहू, कैसे मन मार रही है अपना? मुझे फास्ट फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो घर का बना खाना पसंद करती हूँ। मायके में वही खाती थी, लेकिन उस आधी अधूरी बात की वजह से ये सोचकर कि अगर मैंने अपनी पसंद के बारे में आपको बताया तो आप लोग मुझे जानवर समझोगे, मैं मन मारकर आप ही की तरह फास्ट फूड खाने लगी। छोटी बहू, तुम भी ना हमसे एक बार बात तो करती। आखिर तुमने ये माना भी कैसे कि हम घर का खाना खाने वालों को जानवर समझते हैं? हाँ, हमें फास्ट फूड पसंद है और हम सब उसके अलावा कुछ नहीं खाते। क्या बताऊं पापा जी, मुझसे गलती तो हो गई। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब से तुम अपनी जेठानी के साथ अपना मनपसंद घर का खाना बना लिया करना और उसकी शुरुआत आज से ही कर दो। काश मैंने उस दिन पूरी बात सुन ली होती तो मुझे फास्ट फूड खाने वाले ससुराल में घर के खाने के लिए इतना तरसना नहीं पड़ता। आज मैं अपना मनपसंद खाना बनाऊंगी और जी भर कर खाऊंगी। शिखा अपनी जेठानी के साथ किचन में जाती है और बड़ी एक्साइटमेंट में जीरा राइस और दाल तड़का बनाती है। तो वहीं उसकी जेठानी हमेशा की तरह पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर जैसे फास्ट फूड बनाकर हॉल में बैठे सभी लोगों को सर्व करती है। पूजा भी अपने बनाया हुआ जीरा राइस और दाल तड़का उनके बगल में बैठकर खाने लगती है। ससुराल में पहली बार खाना खाने जैसा लगा है। शिखा जल्दी जल्दी खा रही थी। देवरानी जी, आराम से खाओ, नहीं तो गले में अटक जाएगा। जीरा राइस और दाल तड़का की खुशबू सभी लोगों को पसंद आती है। छोटी बहू, तुम्हारे जीरा राइस और दाल तड़का की खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। थोड़ा ज्यादा बनाया हो तो मुझे भी दो ना। हाँ बहू, थोड़ा मुझे भी टेस्ट कराओ ना। हाँ शिखा, मुझे भी दो, मैं भी तो टेस्ट करके देखूं ये घर का खाना कैसा होता है। देवरानी जी, मुझे भी आपके हाथ का बना दाल चावल खाना है। वैसे शिखा ने सिर्फ अपने खाने जितना ही घर का खाना बनाया था, जिस वजह से थोड़ा थोड़ा सबको देने पर ही खत्म हो जाता है। वो सभी पहली बार शिखा के हाथ का बना घर का खाना खाते हैं। अरे भाभी जी, वैसे भी घर का खाना भी फास्ट फूड से कम टेस्टी नहीं है। लेकिन देवरानी जी, आपके लिए तो कुछ भी नहीं बचा। जेठानी जी, वो कहावत है ना, दानी दानी पे लिखा होता है खाने वाली का नाम। लगता है कि ससुराल में मेरे नाम का एक भी दाना नहीं है। तुम्हारी बात सही तो है देवरानी जी। देखो ना, इतने दिनों तक तुम घर के बने खाने को तरसती रही और आज मिला भी तो सिर्फ धोकर।
बहू खाना खत्म हुआ है, राशन नहीं। जाओ किचन में और इस बार अपने साथ साथ हमारे लिए भी बनाना, हम भी खाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? वही जो तुम सुन रही हो बड़ी बहू। अब दोनों देवरानी जेठानी एक साथ किचन में जाती हैं और पहली बार शिखा अपनी जेठानी के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार के लिए फास्ट फूड के अलावा दाल बाटी और चूरमा बनाती है और डाइनिंग हॉल में बैठे सभी लोगों को सर्व करती है। शिखा के ससुराल वाले पहली बार फास्ट फूड के अलावा घर का बना दाल बाटी चूरमा खाते हैं, जो उन्हें काफी पसंद आता है। देवरानी जी, वैसे आपके हाथों का बना ये घर का खाना कम टेस्टी नहीं है, फास्ट फूड जितना ही टेस्टी है, बस हमने कभी खाया नहीं ना, तो हमें पता ही नहीं था। हाँ बहू, बात तो सही है। तो अब से तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर फास्ट फूड के साथ साथ घर का खाना भी बना लिया करना। लेकिन मम्मी जी, मुझे घर का खाना बनाना अच्छी तरह से कहाँ आता है? जेठानी जी चिंता मत करो, मैं आपको सिखा दूंगी और आप मुझे अच्छी तरह से फास्ट फूड बनाना सिखा देना। अरे वो सब बाद में, पहले खाना तो खाओ। अब वो सभी खाना शुरू करते हैं। फास्ट फूड खाने वाले ससुराल में मैं फास्ट फूड खा खा कर घर के खाने का स्वाद ही भूल गई थी। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। हम भी फास्ट फूड के चक्कर में घर के खाने का स्वाद भूल ही गए थे, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। अगर देवरानी जी को गलतफहमी ना हुई होती तो मुझे लगता है कि अब तक फास्ट फूड पसंद करने वाला पूरा परिवार घर का बना खाना पसंद करने वाला बन जाता। ये तो कमाल हो गया, फास्ट फूड खाने वाला ससुराल घर का बना खाना पसंद कर रहा है। हाँ क्यों ना करे, घर का खाना है ही इतना टेस्टी। अपनी ही गलतफहमी की वजह से फास्ट फूड खाने वाले ससुराल में घर के खाने को तरसी देवरानी, लेकिन गलतफहमी दूर होते ही फास्ट फूड खाने वाला ससुराल घर के खाने की डिमांड करने लगा।